हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी में जो भी लेट फीस लगती हैं, क्या रेट होता है लेट फीस लगने का, कैसे लगती है लेट फीस और क्या इंटरेस्ट रेट होते हैं और क्या पेनल्टीज होती हैं जो भी आप ऑफेंस करते हैं जो स्पेसिफाइड है अंडर जीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जीएसटी लेट फीस, अगर आप निल की रिटर्न फाइल करते हैं, जो आपकी मंथली रिटर्न 3B या 1 फाइल होती है वो निल है, तो आपकी जो पेनल्टी है वो 20 रुपये पर डे तक लगती है और जिसके ऊपर मैक्सिमम 500 पर रिटर्न तक आपसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी रिटर्न निल के अलावा है और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो सालाना 1.5 करोड़ है, तो उस पर जो मैक्सिमम पेनल्टी आपसे रिकवर की जा सकती है पर रिटर्न वो 2000 रुपये तक है और जो पर डे की पेनल्टी होती है वो 50 रुपये पर डे आपके ऊपर चार्ज होता है। बट आपका टर्नओवर अगर 13 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है, उस केस में जो आपकी रिटर्न की कैपिंग है वो बढ़ जाती है, यानी आपके ऊपर 2000 की जगह 5000 रुपये तक की पेनल्टी चार्ज की जाएगी मैक्सिमम। पर डे का रेट सेम रहता है, कैपिंग चेंज होगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, उस केस में जो आपसे जो पेनल्टी रिकवर होती है वो मैक्सिमम 10,000 तक रिकवर की जा सकती है और जो पर डे की पेनल्टी है वो 50 रुपये पर डे सेम है। यदि आप एक कंपोजिशन डीलर हैं और आप निल रिटर्न फाइल करते हैं तो मैक्सिमम 500 पर रिटर्न की पेनल्टी आपसे रिकवर की जाएगी और जो अदर देन निल की पेनल्टी है वो मैक्सिमम 2000 तक रिकवर की जाएगी। अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है उस केस में आपके ऊपर और आप लेट फाइल करते हैं तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा और मैक्सिमम 2000 तक की पेनल्टी। यदि आप एनुअल रिटर्न लेट फाइल करते हैं जिसको जीएसटी 9 कहते हैं, उस केस में जो पेनल्टी है वो 200 रुपीज़ पर डे है। जी हाँ, 200 रुपये पर डे की पेनल्टी है और जो मैक्सिमम 0.25% ऑफ टर्नओवर, आपका जो भी टर्नओवर है उसका 0.25% तक वो पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर आप टैक्स की पेमेंट जो आपकी ड्यू डेट है उसके बियॉन्ड फाइल करते हैं, जैसे मंथली वालों की ड्यू डेट 20 तारीख होती है अगले महीने की और क्वार्टरली वालों की नेक्स्ट मंथ की 24 तारीख होती है, आप उसके बाद टैक्स जमा कराते हैं, उस केस में जो आप पे इंटरेस्ट रेट लगता है वो 18% पर एनम के अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है। और पीरियड कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी ड्यू डेट थी टैक्स जमा करने की और जो आपकी एक्चुअल डेट है पेमेंट की, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, इन जितने दिन आपने डिले किया उसके ऊपर ये 18% पर एनम का रेट अप्लाई किया जाता है और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट पे किया जाता है। बट अगर आपने आईटीसी यानी इनपुट टैक्स गलत क्लेम किया है या आपकी जो लाइबिलिटी है सेल की वो कम दिखाई है और वो पकड़ में आता है, उस केस में जो टैक्स के ऊपर जो डिले आपने किया और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 18% की जगह 24% का इंटरेस्ट आपसे रिकवर किया जाता है। ये बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में। तो लगभग 21 ऑफेंसेस प्रेस्क्राइब्ड हैं जीएसटी में। उनमें से आप कोई ऑफेंस करते हैं तो आपके ऊपर जितना भी टैक्स चोरी आपने करा है उतने अमाउंट के 100% ऑफ टैक्स इवेडेड की पेनल्टी लगाई जा सकती है और मिनिमम जो है 10,000 रुपये की होगी। बट आपने कोई ऑफेंस किया जो 21 ऑफेंस में नहीं आता, उस केस में एक जनरल पेनल्टी होती है 25,000 रुपये की, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो क्या है 21 ऑफेंसेस, आइए कुछ मेजर इश्यूज में से देखते हैं। जिसमें पहला है फेक बिलिंग। आपने सिर्फ बिल रेज करा, कोई भी गुड्स या सर्विस सप्लाई नहीं करा, या आपने कच्चे में माल बेचा, यानी सप्लाई तो करी बट उसका जेन्युइनली जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस आपने रेज नहीं करा, या फिर आपने फेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबमिट किए डिपार्टमेंट को, या जो रिटर्न आप फाइल करते हैं वो गलत फाइल करते हैं, टैक्स की चोरी आप कर रहे हैं उस रिटर्न फाइल करते समय, या फिर आपके ऑफिसर ने आपसे कोई डिटेल मांगी और आपने उसे गलत जानकारी दी, या फिर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और विदाउट ई वे बिल या विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ करते हैं, ये उसमें ऑफेंस के अंदर आता है। या फिर आपने जीएसटी का गलत रिफंड क्लेम कर लिया है बाय फ्रॉड, आपने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया है, एक्चुअल में आपने कोई गुड्स परचेज ही नहीं किया और उस फेक बिलिंग के कहीं से आपने अरेंज करी और उसके बेस पर आईटीसी क्लेम करते हैं, तो ये भी एक ऑफेंस होता है। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या आपने गलत जानकारी देकर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, कोई ऑफिसर आपके यहाँ आया इंस्पेक्शन या सर्वे करने और आपने उसको उसकी ड्यूटी से रोका, तो इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं जो इसमें प्रेस्क्राइब्ड हैं। ये करने पर आपके ऊपर 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी लगाई जा सकती है
और कम से कम 10,000 की पेनल्टी लगेगी। जनरल ऑफेंस होते हैं, जैसे कहीं जीएसटी नंबर डिस्प्ले करने की रिक्वायरमेंट थी, जैसे बोलते हैं कि आपका जो साइन बोर्ड होता है उस पर जीएसटी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, आपने वो नहीं करा। तो इस तरीके के जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कोई टैक्स की चोरी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, उसको हम जनरल कैटेगरी में डालते हैं और उसमें 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आएगी। इसे अधिक से लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। जल्द हाजिर होंगे एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।